समाज। हम इस समाज में रहते हैं और अक्सर एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। ये समाज हम ही तो मिलकर बनाते हैं। सारा समय व्यतीत करते हैं ये सोचने में कि ये समाज क्या सोचेगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या अनुचित होगा, क्या उचित होगा। यदि मैं ये करूं तो उन चार लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि मैं बुरा हूं, जबकि मैं नहीं। भय उत्पन्न हो जाता है इन चार लोगों के कारण। इसके कारण हम अपने अंतर मन की पुकार नहीं समझ पाते, न सुन पाते हैं, न कह पाते हैं, न कर पाते। इन चार लोगों के भय से हम बुराई का विरोध करना छोड़ देते। किंतु कभी स्वयं से पूछिए, अंततः कौन हैं ये चार लोग? संसार में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना भिन्न भिन्न व्यक्तित्व है, अपनी अपनी विचारधारा है। तो यदि आप ये सोचते हैं कि आप सभी को प्रसन्न रख पाएंगे तो आपसे बहुत बड़ी भूल हो रही। जीवन में कर्म वो करो जिससे आपका अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए, और अंतरात्मा संतुष्ट केवल तभी होगा जब आपके कर्म शुभ होंगे। तो अपने मन की पुकार सुनकर इस संसार में शुभ कर्म कीजिए, तभी इस संसार के योगदान में आप सार्थक बनेंगे। राधे राधे। क्या आपने कभी पूरे भरे हुए वृक्ष को देखा है? उसकी डालियां कैसे स्वतंत्रता से लहलहाती, किंतु यदि ये डालियां अपनी जड़ों से उचित प्रकार से जुड़ी ही ना, उस वृक्ष की जड़ें गहरी ही ना हो तो क्या होगा? तो क्या वो ये सब आनंद उठा पाएंगे? कदापि नहीं। उस वृक्ष की डालियां बिखर जाएंगी, वो वृक्ष भूमिशाही हो जाएगा। उसी प्रकार विचारों की स्वतंत्रता का आनंद आप केवल तभी उठा पाओगे जब आपके संस्कार गहरे हों। तो स्वतंत्र रहिए विचारों से, किंतु जुड़े रहें संस्कारों से। राधे राधे। ये मेरी परछाई देख रहे हैं आप? प्रकाश का स्रोत जब सुहाना, जब दूर हो तो ये परछाई लंबी होने लगती है, किंतु जैसे जैसे प्रकाश का स्रोत सर के ऊपर आ जाए, इस परछाई का आकार छोटा होने लगता है, और अंधकार में तो ये परछाई लुप्त ही हो जाती। कुछ इसी प्रकार होता है हमारा अहंकार। सुख के आगमन में, वैभव की उपलब्धि में ये बढ़ने लगता, किंतु जैसे ही संकट का ताप सर चढ़ने लगे, ये अहंकार छोटा हो जाता। और जब संकट का अंधकार हमें चारों ओर से घेर लेता है, तब ये अहंकार परछाई की भांति लुप्त हो जाता है। तो वैसे भी आपके जीवन में संकट का आगमन आपके अहंकार का तो नाश कर ही देगा, किंतु इसके लिए संकट की प्रतीक्षा ही क्यों करनी? इस अभिमान को बढ़ने ही ना दे, उत्पन्न ही ना होने दे। विवेक की डोरी से थामे रखें इसे। देखिए, मैं श्रेष्ठ हूं, ये मानने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं और कोई नहीं। ये अभिमान, ये अहंकार है, और अहंकार और कुछ नहीं, केवल पतन की ओर पहली सीढ़ी है। तो इस जीवन में पतन की ओर नहीं, प्रेम की ओर बढ़े और मेरे साथ आनंद से कहें राधे राधे। पुस्तिका कितने काम की वस्तु है,
कहानी हो, कविता हो, संस्मरण हो, इसमें जो भी लिख दोगे वो भविष्य के लिए धरोहर बन जाती। किंतु यदि कभी ऐसा हो जाए कि ये पुस्तिका मैली हो जाए या किसी पन्ने पर आप भूल से स्याही गिरा दो या कोई वाक्य लिखते हुए आप कोई भूल कर दो, तो आप क्या करते हैं? क्या इस पुस्तिका को उठाकर फेंक देते हैं? नहीं, केवल एक पन्ना फाड़ देते हो ताकि ये पुस्तिका पूरी सुंदर रहे। इसी पुस्तिका की भांति होते हैं हमारे संबंध, और वो एक पन्ना, एक भूल। तो यदि किसी संबंध के मध्य में किसी से कोई भूल हो जाए तो उस भूल को संबंध से दूर करना उचित होता है, उस भूल को भुला देना उचित होता है, ना कि वो संबंध तोड़ना। उस संबंध को सहेज कर रखें, क्योंकि भूल तो सभी से होती है। यदि ऐसा करोगे तभी जीवन रूपी पुस्तिका और सुंदर होती जाएगी। एक दूसरे को क्षमा करना सीखिए, एक दूसरे की गलतियां भूल जाना सीखिए, फिर देखिए इस जीवन में और हर्ष आएगा और ये संबंध सांसें लेने लगे। राधे राधे। दाऊ मुझसे कई बार पूछते हैं कान्हा, तुम राधा के साथ इस संसार को प्रेम सिखाने आए, फिर क्यों तुम ही राधा को इतना सताते हो? क्यों वो तुम्हें तंग करती है? क्यों ये नोकझोंक होती है? क्यों ये खींचाता है? अब इसका उत्तर मैं कुछ इस प्रकार देना चाहूंगा। चींटियां उसी घर में प्रवेश करती हैं जिसमें शहद हो। यदि आपके घर में शहद है, कोई मीठा पदार्थ है, मिठास है, तो चींटियां वहां अवश्य आएंगी। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध। तो इनमें छोटी मोटी लड़ाइयां, नोक झोंक, रूठना मनाना, ये सब तो चलता रहेगा, विशेषकर उन संबंधों में जिनमें मिठास हो। स्मरण रखिएगा, जिन संबंधों में कोई नोक झोंक नहीं, कोई रूठना मनाना नहीं, कोई छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं, वो संबंध केवल और केवल मस्तिष्क से निभाए जा रहे हैं, मन से। तो इस मन से प्रेम कीजिए और इन छोटी मोटी लड़ाइयों का, इस खट्टी मीठी नोक झोंक का आनंद उठाइए, क्योंकि इसमें भी प्रेम है। राधे राधे। इन चींटियों को देख रहे हैं आप? सभी एक जैसी, एक दूसरे में अंतर बता पाना असंभव, मानो जैसे इनका अपना अपना भिन्न अस्तित्व है ही नहीं। किंतु यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हर चींटी की अपनी भिन्न कार्यशैली, अपना भिन्न अस्तित्व है। कोई घर बनाने के लिए मिट्टी लाने में सक्षम, कोई ढेर बनाने में सक्षम, कोई भोजन ढूंढने में सक्षम, तो कोई भोजन लाने में सक्षम। अब इसी प्रकार होते हैं हम मनुष्य। प्रतीत हो सकता है कि सभी एक से हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व, प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व भिन्न है। और सत्य कहा जाए तो हर एक व्यक्ति का भिन्न होना ही हमें प्रगति की ओर ले जाता है। सोचिए, यदि आपको किसी के साथ हाथ मिलाकर चलना है तो आपको आपके सीधे हाथ से उसका उल्टा हाथ पकड़कर आगे चलना होता है। यही नियम है जो इस सृष्टि ने बनाए। भिन्नता, इस भिन्नता को वरदान मानकर चलिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। राधे राधे। जीवन, हमारा ये जीवन सुख और दुख, इनका मिश्रण है। इनके संयोग से, इनके संतुलन से साधा है।
अभी ये सुख एक ऐसा आभास है जिसे सभी ढूंढ रहे हैं। दुख एक ऐसा अनुभव जो सबके पास है। हर एक के जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये अवश्य जीवन में रहते ही हैं। किंतु सफलता ये हर एक के जीवन में नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये सफलता सुख या दुख से प्राप्त नहीं होती। सफलता प्राप्त होती है स्वयं पर विश्वास करने से। तनिक आकाश में सूर्य को देखिए, सूर्य को विश्वास होता है स्वयं पर कि वो आके सारे जगत में प्रकाश फैलाएगा, अपनी पहली किरण से अंधकार को भेदेगा। इस विश्वास के साथ सूर्य आता है